हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्योंकि 4 तक आपने समझ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि दोनों का सम जो है, यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के अंदर शेफाली के जो मार्क्स आए हैं वो 30 हैं, दोनों का सम मिलाकर। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, मगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, अलग अलग मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में बताइए। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, तो इसलिए हर चीज़ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जरूरी है। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चंस को समझ के इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर देखते हैं कि इसकी क्या इक्वेशन बनती है और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। इक्वेशन कहती है, बुक देख लेते हैं एक बारी। फोर 4.3 एक्सरसाइज। राइट, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट मार्क्स इन मैथ्स राइट बी एक्स। तो इंग्लिश के हिसाब से उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, क्योंकि टोटल मार्क्स तो 30 हैं। यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हैं, टोटल मार्क्स 30 हैं। लेट मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो गए जी, 30 माइनस एक्स, यानी कि मैथ्स के मार्क्स कम कर देंगे तो जो बचेंगे वो इंग्लिश के मार्क्स कहलाएंगे। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 मार्क्स ज़्यादा हैं x+2 मैथ्स में, और साथ में जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसमें से 3 कम कर देंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 के बराबर होगा। दोबारा से क्वेश्चन दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। यानी कि अगर 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ा दिए जाएं और 3 मार्क्स मैथ्स में इंग्लिश में कम कर दिया जाए, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 210 के बराबर होगा। तो यही बात समझनी है क्वेश्चन के अंदर। ये बात समझते ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। राइट, आगे समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। बस इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। x+2 30, ये आ गया 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210, 27x एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। इसको इक्वेट कर देंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस का है तो ये आ गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x एंड माइनस ये अमाउंट आएगा 44 माइनस करेंगे तो 156 इक्वल्स टू 0। करेक्ट। तो हमारे पास वैल्यूएशन आ गई है ये। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। इसी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। करेक्ट, विच इज a quadratic equation।
करेक्ट। तो बस इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको पता है, आपकी मर्जी है, इसको किसी भी मेथड से करें, स्प्लिटिंग मेथड से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं स्प्लिटिंग मेथड से करके दिखा देता हूं आपको, आपकी मर्जी है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही कर देते हैं। यहाँ पर a = 1 हो गया, b = -25 हो गया, c = 156 हो गया। तो अब आपके पास b² - 4ac की बात करेंगे तो यह आ गया -25² -4 × 1 × 156। इसको करेंगे तो 625 प्लस माइनस ये आ गया 24, 2 20 और 2 22, 2 6 = 1, राइट। तो हमारे पास विच इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज रियल रूट्स, करेक्ट। तो बस इसके रियल रूट्स निकाल देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज -25 प्लस माइनस रूट में 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1, करेक्ट। फर्दर सॉल्व करेंगे x = तो ये आ गया 25 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वेशन 2 बन चुकी हैं। इससे x की वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट। तो यहाँ पर आएगा x = 25 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड 25 - 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 26/2। इसको काट देंगे तो ये आएगा 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 डिवाइड बाय 2। इसको काट देंगे तो ये आएगा 12। सो मार्क्स में भी हमने क्या माना था, x की वैल्यू मानी थी हमने मैथ्स की। मार्क्स इन मैथ्स में भी 12 और 13। अब इसका मतलब अगर इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू 12 है, देन मार्क्स इन इंग्लिश ये बन जाएगा 30 - x। इसका मतलब ये 30 - 12 = 18। एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी है इफ मार्क्स इन मैथ्स जो हमारी वैल्यू निकली है वो आई है 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा जी, 30 - x। इसका मतलब 30 - 13 = 17 इज द आंसर। ये आपका टोटल आंसर है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको दोबारा से समझ लेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये बात यहाँ समझने की है कि जो डायगोनल्स है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमें पता नहीं है, इसको अगर हम x मान लेंगे तो शॉर्टर साइड प्लस 60 यानी कि ये डायगोनल्स की लेंथ हो जाएगी। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड की वैल्यू होगी x + 30 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। चलिए क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है, मगर ये मैं आपको और बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से दोबारा से करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, मगर ये वाला क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है
उसके अंदर उसका डायगोनल है, और जो शॉर्टेस्ट साइड हमें पता नहीं है, इसका नाम भी आप रख सकते हैं ABCD। अब आपके पास क्वेश्चन ने बोला है कि एक शॉर्टर साइड है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो उसको लेट कर लेंगे। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। करेक्ट। देन यानी कि हमने शॉर्टर साइड को x मान लिया है। डायगोनल क्या होगा एज पर क्वेश्चन? इक्वल्स टू 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। करेक्ट। इसका मतलब डायगोनल्स की वैल्यू आ गई ये। इसका मतलब x प्लस 60 मीटर इसकी वैल्यू है। अगर हम लॉन्गर साइड की बात करें, वो हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, यानी कि ये वाली साइड जो है x प्लस 30 मीटर है। तो बस अगर आपको ये सामने दिखाई दे रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ADC ले लेंगे या ABC ले लेंगे, दोनों से ही एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो लेट हमें ए ट्राइंगल ABC लेना है। इन ट्राइंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा इसी? सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास है AD स्क्वायर और DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और AC स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में आ गया है, चलो इसको ऐसे ही निकाल देते हैं। AC स्क्वायर का मतलब हुआ रूट ऑफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC की वैल्यू दे रखी है x प्लस 60, जो हमने क्वेश्चन में निकाली है। x प्लस 60 इक्वल्स टू रूट ऑफ, या हम इसको रूट नहीं लगाते हैं, स्क्वायर ही रहने देते हैं, आसान हो जाएगा। चलिए इसको AD स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू आई है, वो AD की वैल्यू है x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस में DC की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 30, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 का स्क्वायर हो गया, उसका मतलब 120। x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। करेक्ट। इसको हमने खोल लिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर को। इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस सारे को उधर ले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3600 माइनस में 120x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 60x एंड माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई है? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 आपके पास इक्वेशन में आ गया है। तो अब ये इक्वेशन को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर लेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि एक फील्ड है, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4AC की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे तो इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो आना तय है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 60 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी।
divided by 2 into a is 1. 60 plus minus root 3600 माइनस ये आ गया प्लस में दैट इज 28 2 8 10 2 0 राइट डिवाइडेड बाय 2. थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी देख लेते हैं क्या आएगा, आंसर पता लग जाएगा. इसके बाद 00 इसको आ गया और ये आ गया 8 6 14 1 और ये 4 और ये 1. सिंपल हो गया. अब तो 14,400 डिवाइड बाय 2 फाइनली करेंगे तो 60 प्लस माइनस 12 एंड 0 120 आ गया. 144 का स्क्वायर होता है, मतलब रूट होता है 12, तो ये 2 0 का रूट यानी कि 100 का रूट आ गया 0, तो 120 आ जाएगा. करेक्ट. डिवाइड बाय 2 फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60 plus 120 divide by 2 and 60 minus 120 divide by 2, that is 180 divided by 2 which is 90 and 60 that is minus 60 divided by 2 which is minus 30. But measurement of a rectangular field cannot be a negative number. So x equals to 90. क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस अब आपको पता है कि आपने x का जो माना था वो शॉर्टर साइड माना था और लॉन्गर साइड और आपके पास डायगोनल्स निकालने हैं. तो शॉर्टर साइड x इक्वल्स टू 90 मीटर, लॉन्गर साइड x प्लस 30 इक्वल्स टू 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 meter and the diagonals AC, इसका मतलब आपके पास डायगोनल्स की वैल्यू हमने रखी थी x प्लस 60 इक्वल्स टू 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 150 मीटर. दिस इज द आंसर. करेक्ट. तो बस ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आप इसको जरूर से दोबारा से करेंगे और उसके बाद आंसर निकल आएगा. अगला क्वेश्चन कर लेते हैं. थैंक यू.